गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल हमने ज्योग्राफी की क्लास शुरू करी थी। जो एमसीक्यू वाली क्लासेस हमारी चली हुई हैं। तो कल 13 क्वेश्चन मैंने इसके करवाए थे। सौरमंडल में पृथ्वी, जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है 6th क्लास का। तो आधे क्वेश्चन कल करवा दिए थे, आधे क्वेश्चन मैं आज करवा रही हूँ। तो आज है 14th क्वेश्चन। 13 तक कल कंप्लीट हो गए थे। 14th क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मतलब सत्य है, इसके बारे में बताना कि कौन सा कथन सही है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। सेकंड है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक नहीं दो। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी बात सत्य है। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी हमारी जो है हरे रंग की नहीं, नीले रंग की दिखाई देती है। कैसे रंग की दिखाई देती है? नीले रंग की दिखाई देती है। सेकंड है क्या है? पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो हरा तो दिखता ही नहीं, तो ये भी हमारा पहले ही गलत हो गया। जो है नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का। तो ये भी गलत हो गया। तो जो ऑप्शन डी है हमारा आंसर हो जाएगा, न एक नहीं दो। व्याख्या देखेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका 2/3 जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य या उल्कापिंड? नीचे दिए गए ऑप्शन में देखना है। 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, उपरोक्त सभी। तो सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, इन सभी के मिलने से जो है सौरमंडल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ जो है अलग खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। तो सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 16। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक नहीं दो। तो आप लोगों को बताना है कि क्या इसमें से सत्य है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, ये ठीक है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ये भी बात ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक और दो, दोनों बातें हमारी सही हैं। व्याख्या देखेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हम सूर्य के अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं क्योंकि यह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितने दूर है हमारी पृथ्वी से सूर्य? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर। तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट का। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इसलिए जो है उसकी ज़्यादा, देखो इतनी दूर है फिर भी कितनी गर्मी हमें महसूस होती है। अगर वो थोड़ा और नज़दीक हो जाए तो हम बिल्कुल जो है पिघल के पानी पानी हो जाएंगे। ठीक है, एक तरल पदार्थ में सब कुछ बदल जाएगा। और ये धीरे धीरे हो भी रहा है। जितने जो है लोग जो है पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा रही है, लोग कार ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, यूज़ में ले रहे हैं। थोड़ी दूर भी जाएंगे तो बाइक से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे।
ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण चेंज हो रहा है हमारा। अभी देखिए सर्दियां हमारी कुछ ही दिन की बच गई हैं, नहीं तो सर्दियां कब से शुरू होती थी, अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमारी सर्दियां रहती थी। 6 महीने गर्मी, 6 महीने सर्दी, ऐसा कुछ होता था। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा नवंबर में शुरू होती हैं सर्दियां, दिसंबर में भी इतनी कहाँ होती है, सिर्फ जनवरी के महीने में थोड़ी 1-2 हफ्ते के लिए ज़्यादा सर्दी होती है। इसका कारण क्या है, हमारा जो परिवर्तन है, पर्यावरण का जो परिवर्तन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जितनी मात्रा में कट रहे हैं, उससे कम मात्रा में जो है लोग पेड़ पौधों को उगा रहे हैं। ठीक है, तो यही कारण है पर्यावरण का चेंज होने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 17 है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं। ऑप्शन है ए वृत्ताकार, बी दीर्घ वृत्ताकार, सी लघु वृत्ताकार, या निश्चित नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है हमारा आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार में जो है ग्रह सूर्य, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य है उसका चक्कर लगाते हैं। जैसे ये सूर्य है तो यहाँ क्या है, बुध हो गया, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, तो ऐसे करके ये ऐसे लंबे में जो है दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देखिए सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए होते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। 18 देखेंगे, किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, और जो हमारी क्लासेस थी, थ्योरी क्लासेस थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है, जाके प्लेलिस्ट देखिएगा, ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही है वो, और इम्पोर्टेंट है। आप जब तक आप थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, जिससे आपका मोटिवेशन लो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपनी जो थ्योरी क्लासेस हैं 6th 7th 8th की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो देखिए। उसके बाद रिवीजन जो हमारी नोट्स के ज़रिए चली हुई है वो देखिए, और उसके बाद ये अपना क्वेश्चन आंसर लगवाइए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, शुक्र। ठीक है, किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के समान है, तो शुक्र ग्रह की आकृति भी और आकार भी लगभग पृथ्वी के समान है। इसलिए जो है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और शुक्र को जो है भोर का तारा या सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मैंने आपको शुक्र ग्रह दिखाया है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं आप। सबसे पहली वीडियो शॉर्ट वीडियो में आई थिंक वही है, शुक्र ग्रह। जब हम मिज़ोरम में रहते थे तो सुबह 3:30-4 बजे के आसपास जब मैं उठती थी तो मैं उसको ज़रूर देखती थी। ठीक है, सुबह सुबह अच्छी लगती थी ये चीज़ें, इसीलिए मैंने वो वीडियो भी बनाई थी कि आप लोगों को दिखा सकूं। तो मैंने वो चीज़ बनाई है आप लोगों के लिए, जाके ज़रूर देखिएगा। वो नेचुरल है, ये नहीं कि कहीं से मैंने उसको कॉपी किया है, वो मैंने अपनी जो है अपने फ़ोन से उसको बनाया है। तो जाके ज़रूर देखिए शुक्र ग्रह को। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ आ गया कि जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के समान आकृति और समान जो है आकार का होता है, और शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट इसका व्याख्या देखेंगे। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। क्वेश्चन 19 है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। बुध, शुक्र, मंगल तथा चंद्रमा। तो इसका ऑप्शन भी वही हो जाएगा, जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। देखिए पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है शुक्र है। पृथ्वी से शुक्र की दूरी 41.4 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी से मंगल की दूरी 78.3 मिलियन किलोमीटर है। तो सबसे नज़दीक कौन सा हो गया, शुक्र ग्रह हमारा हो गया। देखिए क्वेश्चन 20 है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये तो इजी है, आप लोग बता सकते हैं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नज़दीक, अगर कोई भी सूरज के नज़दीक जाने की कोशिश करेगा उनको कोई क्या कहेगा कि ये तो बुध है,
कि आग की तरफ अपने आप को ये झोंक रहा है सॉरी, ठीक है। तो जो ये बुध है, बुध से बुधु जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और सबसे जो है छोटा भी ग्रह है सब, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, इसकी व्याख्या मैंने नहीं दी, चलिए कोई बात नहीं। तो यही है कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र बेल्ट पाई जाती है, ठीक है। चलिए, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण जो है विपरीत दिशा में है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा है जिसका जो है परिक्रमण विपरीत दिशा में है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस, यूरेनस जिसको अरुण भी कहा जाता है, बृहस्पति तथा यूरेनस। तो जो शुक्र और यूरेनस है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। शुक्र और यूरेनस जो है विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। देखिए, शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्वेश्चन 22 है, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। तो बताइए, तो जो ऑप्शन 1 और 3 है, बुध और शुक्र, ठीक है, इनके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं, हमारे सौरमंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई जो है चंद्रमा नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा जो है किसके पास है? जो प्राकृतिक उपग्रह है, अधिक चंद्रमा है, वो किसके पास है? ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, मंगल या यूरेनस। तो जो यूरेनस है उसके पास सबसे अधिक, सॉरी यूरेनस के पास नहीं, जो बृहस्पति है, हमारा जो बृहस्पति है उसके पास सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेंगे, शनि के चंद्रमा की संख्या कितनी है? शनि के पास कितने जो है चंद्रमा पाए जाते हैं? 62। बृहस्पति के चंद्रमा कितने हैं? 67। मंगल के चंद्रमा कितने हैं? 2। और यूरेनस के चंद्रमा कितने हैं? 27। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? बृहस्पति के। क्वेश्चन है 24, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? फर्स्ट है, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। बी है सेकंड, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न 1 नहीं 2। देखेंगे, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, ये बात ठीक है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है, तो ये चीज़ें गलत हो गई है। तो ऑप्शन ए हमारा, केवल 1 हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे व्याख्या, उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। तो सैटेलाइट किसे कहते हैं? उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है? साथी या सहचर। अपने नाम को सार्थक करते हुए उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अपने ही अक्ष पर घूमते हैं और सूर्य के, जैसे ये सूर्य है तो ये अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं और सूर्य के चारों ओर भी घूमते रहते हैं, ठीक है। पर हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, कितना है? 1/4 है, ठीक है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
25 देखेंगे, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? पाणिनि, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट या नागार्जुन? तो जो आर्यभट्ट है वो हमारे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध जो है खगोल शास्त्री हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे व्याख्या, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। 26 देखेंगे, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अधिक है। तो ये गलत है, क्योंकि बराबर है इसीलिए जो है वो एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो देखेंगे कथन सही है लेकिन कारण इसका गलत है। ठीक है, ये बात तो ठीक है लेकिन ये बात गलत है। अधिक समय नहीं लेता, जितना वो चक्कर पृथ्वी का लगाता है उतने ही टाइम में वो अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है। तो कथन सही और कारण उसका गलत दिया गया है। देखेंगे, कथन सही है एवं कारण गलत है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। 27 देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है उसे आकाशगंगा कहते हैं। केवल दो, एक और दो दोनों ने, एक नहीं दो। तो एक बार दोबारा देख लेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, ये बात ठीक है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है इसे आकाशगंगा कहते हैं, तो ये बात भी ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों बातें सही हैं। व्याख्या देख लेंगे। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक छोर से दूसरी छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक जो है बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो चलिए स्टूडेंट, ये आज जो है ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। सौरमंडल में पृथ्वी, आधे क्वेश्चन कल करवाए थे, आधे मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।